झारखंड के जामबाड़ा इलाके में एक महिला की शादी, जिसका नाम सीता होता है, उसकी शादी राहुल के साथ कर दी जाती है। जबकि राहुल जन्म से किन्नर था, जबकि उसके माता पिता ये बात उससे सबसे छिपाते थे कि उसकी बेटी की बदनामी न हो जाए, जिस कारण राहुल अपने आप पर ये कार्य करने के लिए मना करता था, जिससे कि उनकी सारे रिश्तेदार और समाज में बदनामी ना हो जाए। दरअसल झारखंड के जामबाड़ा के एक गांव के रहने वाले राहुल के पिता बहुत अमीर व्यक्ति थे, जबकि उसकी शादी पड़ोस के रहने वाले सीता के साथ की जाती है। सीता एक गरीब परिवार की थी। उसकी दो बहनें हैं, एक का नाम सृष्टि है। सृष्टि अभी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता जैसे ही उसकी उम्र 21 वर्ष हो जाती है, सीता की शादी के लिए इधर से उधर आसपास के सभी गांव शहर में जाते हैं। जाने के बाद वह अपनी लड़की की शादी के लिए एक अमीर घर के पास पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है राहुल। राहुल पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वह समाज में एक पुरुष की तरह जीवन जी रहा है। राहुल के परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद जब धूमधाम से शादी हो जाती है, उसके बाद जब दुल्हन घर आती है, घर आने के बाद सभी लोग औरतें उसे देखते हैं। देखने के बाद जब वह अपनी बहू के लिए उसके माता पिता देख लेते हैं, उसके बाद जब वह स्वागरात के लिए जाता है, तो वह देखती है जो सीता नाम की जिसके साथ शादी हुई थी राहुल की, कि स्वागरात के लिए राहुल को न भेजकर उसका छोटा भाई करण को भेजा जाता है। जबकि करण 1 वर्ष छोटा था, लेकिन ये सारी बात देखकर सीता अचंभे में पड़ जाती है और वह कहती है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जबकि उसके माता पिता ने शादी राहुल के साथ की, लेकिन राहुल के परिवार वाले सीता को धमकाते हैं कि अगर तूने ये सारी बात हमारे समाज या अपने मैके में भेजी तो हम तुझे मार देंगे। बदनामी के डर से लगातार वह मन में ही कुढ़ती रही। लेकिन एक दिन जब उनकी सहेलियों से उनसे पूछा कि तेरा पति क्या करता है क्या नहीं करता है, तो उसे धोखे से कह गई कि वह एक किन्नर है। ये बात उसके मुंह से निकली क्या, वह समाज में फैल गई। उसकी सहेलियों ने उसके माता पिता से कहा। तब उसके माता पिता उसके ससुराल वाले सभी उसके मैके वालों के पास गए, मैके वाले ससुराल वालों के पास गए, एक दूसरे से सिका गिलवा चला। लेकिन जब बात पहुंची तो थाने पहुंच गई। थाने में नौबत आ गई। थानेदार आए। उसने कहा था कि आपने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की? तब कहा, मैंने तो अपनी बेटी के साथ ही राहुल के साथ की, लेकिन इन लोगों ने हमें धोखा दिया क्योंकि इनका बेटा बचपन से किन्नर था। लेकिन हमारे लिए और हमारे बेटे के लिए इन्होंने धोखा दिया है। तभी पुलिस वाले समझौता का दबाव बनाते हैं, लेकिन लड़के वाले बदनामी के कारण कहते हैं कि आखिर ये अपने देवर के साथ रह सकती है तो उससे पूछो। लेकिन फिर क्या होता है, जामबाड़ा इलाका एक आदिवासी एरिया का होता है। आदिवासी एरिया में बहुत पुरानी रीति रिवाजें चलती हैं, लेकिन वह उसने सारी रीति रिवाजें तोड़कर अपने देवर से शादी कर ली। लेकिन मामला यही था कि आखिरकार उसकी शादी किन्नर के साथ क्यों की गई। अगर माता पिता को जब पता था कि हमारा बेटा किन्नर है, तो उसे इस तरह से अपने समाज में जीने का अधिकार है। वो तो भाई
भगवान की देन है कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी बन सकता है, अपाहिज होता है, किन्नर होता है, महिला होता है, पुरुष होता है। ये सब चीज़ें आम आदमी को नहीं छिपानी चाहिए। अब राहुल और करण बहुत प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन अब समाज में सीता की जो बदनामी थी वो वापस नहीं आएगी। लेकिन सीता की इसमें गलती कोई नहीं थी, गलती थी राहुल के परिवार वालों की, क्योंकि राहुल को उन्होंने नहीं बताया कि जन्म से वह किन्नर है। लेकिन करण अब सीता आराम से रह रहे हैं और वह सुखी हैं, उनका जीवन संपन्न है। लेकिन एक ही मिसाल बन गई कि आज आदमी पैसे